is when all the cravings began. And that's when I realized कि मेरे digestive system में कुछ गड़बड़ है. So from the age of 2 to 13, I was smart, intelligent, focused, double promotion. जैसे 13-14 साल की हुई मैं, thank you, तब hormonal imbalances start हो गए. Can I have my PPT on, please? Thank you. So that's me. All diseases begin in the gut. उसका मतलब है कि सारी बीमारियाँ डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पेट से चालू होती हैं. अगर आप कोई भी वैद्य जी के पास गए हो, वैद्य जी जानते हैं? Yes. वो नाड़ी देख के, yes, exactly, नाड़ी देख के आपको बोल देते हैं कि आपका पेट खराब है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, जड़ी बूटियाँ लो, सुबह उठो, है ना? So all diseases begin in the gut. ये हमारे वैद्य जी भी बोलते थे और the father of modern medicine, Hippocrates भी बोलते हैं that all diseases begin in the gut. उनके बाद, हाय मासी, मैं भी बोलती हूँ, मैं कंप्लीट करती हूँ, all diseases begin in the gut, but all solutions are also in the gut. तो अगर बीमारियाँ यहाँ होती हैं तो इसकी सल्यूशन भी यहीं पे है, तो हमें इसको ठीक करना है. Got it? Simple? It's very simple. It's not rocket science नहीं है ये. बहुत सिंपल सी बात है और आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ. So my mission is that हम लोग बीमार हो उसके पहले we should prevent it. हमें उसको स्टॉप कर देना चाहिए. ओके, पॉसिबल है? यस. ग्रेट. आज मैं करने वाली हूँ 10 रीजंस ऑफ अ लीकी गट. मैं आपको बताऊंगी लीकी गट का मतलब क्या है. ओके, स्टे विथ मी और मैं आपको दिखाऊंगी. प्राइमरी फूड्स, सेकेंडरी फूड्स, नरिशिंग फूड्स, एम्प्टी कैलोरीज एंड बायो इंडिविजुअलिटी, ये सब आज हम लोग कवर करेंगे. ओपरा विनफ्री भी बोलती है that your gut is your inner compass. हमारा नेविगेशन है. जैसे हम नेविगेट करते हैं, अगर मुझे बॉम्बे से पूना जाना हो, then I put it on my GPS, right? That navigation. Similarly, हमारा gut हमें नेविगेट करता है to take important decisions. इसके साथ मैं बाहर जाऊँ कि नहीं, इसके साथ मैं फ्रेंडशिप करूँ कि नहीं, कोई पार्टनरशिप करूँ कि नहीं. बिग डिसीजंस एक्चुअली यहाँ होते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट ब्रेन एंड दिस इज आवर सेकेंड. बट बिकॉज दिस ब्रेन डज मैथ कैलकुलेशंस, दिस ब्रेन कैन मेक कॉग्निटिव डिसीजंस. हमने इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया और इसके बारे में भूल गए. सो टुडे माय फ्रेंड्स एंड एवरीवन हियर, आज हम हमारे स्टमक को भी इम्पोर्टेंस देना चालू करेंगे. जितना हम इस ब्रेन को इम्पोर्टेंस देते हैं, आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो फोकस ऑन दिस ब्रेन. Are you with me on this? Yes. Superb. Thank you. It's a lovely, lovely audience. And I want to really thank the two brothers, Deepak and Gaurav, and his entire team for letting me be here on stage. So thank you so much, guys. I really appreciate it. And I promise, मैं कोई चीज़ छुपाऊंगी नहीं आपसे. I will deliver as much as I can, जितना मुझे टाइम दिया जाएगा. This is the gut, है ना? सब सोच रहे होंगे गट 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 कब से किए जा रहे हैं, ये है क्या? It's your digestive system, your large intestine and your small intestine. ठीक है? But today medical science is saying कि everything from the beginning of your mouth to the food pipe, esophagus, stomach, intestines, to the colon, to the anus, जहाँ से आप नंबर 2 करते हैं. सो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इज द गट. हमारा मुंह ही एक एंट्री पॉइंट है जहाँ से कोई भी बाहर की चीज़ अंदर जा सकती है. हमारे बॉडी में से और कोई एंट्री पॉइंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर द स्किन. बट फूड हम सिर्फ मुंह से खा सकते हैं, कान से नहीं, नाक से नहीं, आँख से नहीं, राइट? सो दिस इज आवर एंट्री पॉइंट. तो
ये एंट्री पॉइंट को हमें बहुत माइंडफुल रखना है, ठीक है। दिस इज़ माई रोड मैप, मैं आपको बोल रही थी, फ्रॉम डबल प्रमोशन टू फेलिंग इन ग्रेड 9। जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए, so my focus shifted from education and studying, it shifted to everything else. Very bad self-esteem, very bad body image, ये सब issues होने लगे। और मेरे टाइम पे, मैं आपसे सबसे बड़ी हूँ आई थिंक, और जो नहीं हूँ, बट जब मेरे टाइम पे ये सब होता था, सेल्फ एस्टीम, बॉडी इमेज, मॉम डैड को ये सब समझ में नहीं आता था। तो मैं कोने में जाके रोती थी, बॉर्डर लाइन डिप्रेशन हो गया था। सो फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 16 आई वॉज अ मेस, कंप्लीट मेस। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ एक दिन, रोना बंद करो एंड गेट अ ग्रिप ऑन योर लाइफ पायर। आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, आई स्टार्टेड रनिंग, गार्डन में दौड़ना चालू किया। मॉम बहुत स्मार्ट थी, घर पे हम लोग खाना बनाते थे, बाहर का कोई नाश्ता, कोई भी पैकेट, कोई भी डब्बा, कुछ नहीं खोलते थे। थोड़ी कंजूस थी वो, बट आई एम सो हैप्पी कि कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं लाती थी वो, हम लोग घर का खाना खाते थे। तो खिचड़ी, फ्रूट, सूप, सैलेड, पानी, छाछ, कांजी, सब घर की आइटम खा के मैंने अराउंड 13 से 14 किलो वज़न कम कर दिया। तब जाके आई फेल्ट बेटर। फिर कॉलेज गई, देन आई स्टार्टेड डूइंग माई सर्टिफिकेशंस, नेशनल सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। और ऑल माई फ्रेंड्स, सब आजू बाजू वाले मुझे पूछने आते थे, कैसे वेट लूज़ किया हमें बताओ, कैसे वेट लूज़ किया हमें बताओ। तो मैं सोशल सर्विस की तरह उनको, ठीक है ये प्लान, ये ऐसे पेपर में लिख के दे देती थी, इतना भागो, ये करो, पुशअप्स करो, सिटअप्स करो, बॉक्सिंग करो, ये सब प्लान्स उनको दे देती थी। एवरीबडी स्टार्टेड गेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट्स हाउ माई जर्नी बिगैन। एंड सो नाउ आई फील कि हम इंडिया में वी हैव स्मार्ट पीपल एंड वी हैव न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस, बट वो सब है ना, एक ही कॉपी पेस्ट करके एक ही डाइट सबको दे देते हैं। इतना खाओ, गिन के खाओ, मेजर करके खाओ, कीटोसिस करो, है ना, ये सब डाइट्स, फैट डाइट्स आने लगी हैं। सो आई थॉट क्यों ना मैं एक मेरा खुद का इंस्टीट्यूट चालू करूँ जहाँ पे मैं सबको गट हेल्थ से समझा सकूँ, दैट पहले इस पे फोकस करो, फिर ये सही रहेगा आपका, ठीक है। सिर्फ इतना खाना उतना खाना, दैट इज़ नॉट, इट्स नॉट सस्टेनेबल, है ना। सब डाइट करते हैं, सबको पता है कि इतना ही खाना है, लेकिन हम लोग उसको सस्टेन नहीं कर पाते। 4-5 किलो कम हो जाता है, फिर वापस बढ़ जाता है, वापस कम हो जाता है, वापस बढ़ जाता है। किसी की शादी है तो हम लोग वजन कम कर देते हैं, वापस बढ़ा देते हैं। किसी का डेस्टिनेशन वेडिंग है, 50th बर्थडे है, वो सब गोल्स टेम्पररी है। बट इफ फ्रॉम टुडे यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस, तो वो वेट लॉस, फिटनेस, मसल मैस जिसको बोलते हैं, वो दैट विल रिमेन सस्टेनेबल। Are you with me on this? Yes. Super. So we are going to talk a lot about muscle mass, because longevity के लिए हमें muscle mass चाहिए, और बॉडी बिल्डर नहीं बनना है हमें। I'm not talking about a bodybuilder. I'm talking about good lean muscle, and this is not only for boys. Girls in the house. I'm talking about girls also. We need muscles. कि अगर हम गिर गए तो हमें फ्रैक्चर नहीं होगा। मैं एक बार हांगकांग में थी, मैं 14 साल हांगकांग रही हूँ। सो एक बार हांगकांग में थी, विंटर था, बूट्स पहने थे, मैंने शॉपिंग कर रही थी, मेरे 2 बच्चे पीछे थे, एंड आई फेल, मैं गिर गई, 2 स्टेप्स से गिर गई और सीधा नीज पे गिर गई मैं। एवरीबडी सब आ गए, आजू बाजू चाइनीज़ लोग, माई हस्बैंड एम्बुलेंस बुलाते, ये करते वो करते। आई सेड नहीं, मुझे 2 मिनट दो, आई विल बी फाइन। 2 मिनट में शांति से आल्टी पाल्टी बांध के बैठ गई। आई स्टूड अप, मैं घर गई, मैंने बूट्स निकाले, इतनी सी खरोच नहीं आई थी, नॉट वन स्क्रैच, बिकॉज आई हैव मसल मैस अराउंड माई नीज, ठीक है। तो अगर हमें, थैंक यू, अगर आप गिर गए, अगर आपको कुछ भी हुआ, ऐसे एंकल्स टेढ़ा हो गया आपको, तो सीधा
वो होगा, स्प्रेन होगा, फ्रैक्चर नहीं होगा या लिगामेंट टेयर नहीं होगा. सो वी नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग मसल मास.